बचपन का प्यार भाग 1। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको मेरी बचपन की एक लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं बाहर में अकेली हूँ। मेरे 2 भाई हैं, मुझे प्यार से माही बोलते हैं। घर में बचपन से ज़्यादा लाड प्यार मिलने के कारण मैं बचपन से ही ज़िद्दी हूँ। छुट्टी के दिन थे, अक्सर छुट्टी में मैं अपने छोटे मम्मी के यहाँ जाती हूँ। इस बार भी छुट्टियों में राजिम आई थी। पड़ोसी यहाँ उसी दिन शादी एंड मेहंदी था। मैं हमेशा राजिम जाती थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड भी बन गए थे। उस दिन मेहंदी लगाने के लिए मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे थे, तो मेहंदी लगा दे रही थी। मेहंदी लगाने में इतना बिजी थी कि एक लड़का घूर रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। कुछ देर के बाद 3 लड़के मेरी फ्रेंड के पास आके बैठ गए। मेरे फ्रेंड लोग जानते थे उन लड़कों को। मैं भी देखी थी उन लड़कों को, पर नाम नहीं जानती थी। उसी वक्त किरण मुझे बताई कि वो यही लड़का है, घूर रहा था। दिलीप मेरे फ्रेंड लोग से बात करने लगे, मेरा नाम पूछने लगा। मैं बातों को इग्नोर की और कुछ नहीं बोली। मेरा फ्रेंड किरण बोली, वैसे नाम जानकर क्या करोगे? तभी संजू ने कहा, यूँ ही बस पूछने का मन किया तो पूछ लिया। फिर मानसी ने कहा, बस यूँ ही ना, और कुछ बात तो नहीं? फिर संजू ने कहा, नहीं ऐसे कोई बात नहीं। मैं सभी बात को इग्नोर करते हुए मेहंदी लगाने में बिजी थी। मानसी बोली, माही नाम है। तो दिलीप बोला, ओह अच्छा है। फिर कुछ समय बाद मेहंदी लगा के ख़त्म होने के बाद मैं मानसी को बोली, अब जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद लगा है, मैं वहाँ से जाना चाहती थी। फिर अचानक से दिलीप ने कहा, रुको, मेरे हाथों में भी थोड़ी मेहंदी लगा दो ना, फिर चले जाना। मैं बोली, किसी और को लगाने बोलो ना। दिलीप ने फिर से कहा, प्लीज़ लगा दो, फिर चले जाना, बस थोड़ा सा। मैं ना चाहते हुए भी रुक गई। फिर मैं दिलीप से कहा, क्या बनाना है बताओ? दिलीप ने कहा, कुछ भी बना दो अपने मन से। मैं चिढ़ते हुए कहा, बताओगे तभी तो बना दूंगी। फिर दिलीप ने कहा, दिल बना दो, उसमें आपका नाम यम लिख देना। मैं चिढ़ते हुए बोली, मजाक मत करो, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम बताओ। दिलीप ने कहा, मैं खुद लिख लूँगा, रहने दो। संजू बार बार कुछ न कुछ बोले जा रहा था। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। जल्दी जल्दी बनाने के बाद मैं चली गई। नेक्स्ट दिन दिलीप कुछ ज़्यादा ही बात करने लगा। कुछ न कुछ बहाना करके बात करने लगा। मैं डरती थी कि कहीं मम्मी पापा कहीं देख न ले। अगर मम्मी देख लेती तो डांट पड़ता। मैं बचपन से ही अपने छोटे मम्मी को मम्मी ही बोलती थी। छोटी मम्मी की एक लड़का 2 लड़की थी। शादी खत्म हुआ। दिलीप अपने दोस्तों के साथ रोज घर के आसपास चक्कर काटने लगा। ये रोज का काम बन गया था। सोनल को ये सब बात को बताई थी मैं, तो सोनल को पता था। धीरे धीरे पीछा भी करने लगा। कभी कभी हम दोनों बाहर चाचू यहाँ जाते थे। पता नहीं दिलीप को कैसे पता चलता था। हम लोग से पहले रास्ते में आकर खड़ा रहता था। मैं और सोनल डरने लगे थे। अगर कोई देखेंगे तो बिना वजह से बातें बनाने लगेंगे। कभी कभी तो हम घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। जब भी मुझे नहीं देखता था तो घर के पास आकर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगते थे। मेरे घर के सामने ही एक उसका दोस्त था। रोज शाम एंड मॉर्निंग को देखने के बहाने आता था। दिलीप के सभी दोस्तों को पता था कि मुझे दिलीप पसंद करता है। अगर कभी मैं झाड़ू लगाने निकलती थी तो पूछता था कि क्यों मुझे इग्नोर करती हो, मेरे से बात नहीं करते, पर मैं कुछ जवाब नहीं देती थी। एक दिन तो दीवार पर नंबर लिख दिया था। सोनल बोलती थी कि भैया अच्छा है दी, बात कर लो, पर मैं डरती थी कि कहीं मम्मी पापा को पता लगने से डांट पड़ेगा। कभी मन करता था बात कर लो, फिर सोचती थी नहीं, बात करना सही नहीं होगा, कुछ दिन के लिए ही तो आई हूँ। और मैं उस टाइम मोबाइल भी नहीं चलाती थी, इसलिए ध्यान नहीं देती थी। जब मैं घर जाने वाली थी, दिलीप को कैसे पता लगा था तो पता नहीं। चाची ने कॉल करके बोली कि छोटी आ जाओ, जब घर जाएगी तो पता नहीं फिर कब आएगी। तो सोनल और मैं दोनों बहन पैदल पैदल ही जा रहे थे। उस दिन हम दोनों जंगल के रास्ते से जा रहे थे। जंगल ज़्यादा घना तो नहीं था, बस थोड़ा सा ही था। हम लोग बातें करते करते जा रहे थे। हमें पता ही नहीं था कि सामने दिलीप खड़ा है। जब अचानक से मेरी नज़र दिलीप के ऊपर पड़ा तो मैं डर ही गई कि क्यों यहाँ पर आया है। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गया था। मैं डर गई थी कि भगवान जाने आज क्या होगा। फिर से इग्नोर करते हुए चले जा रही थी। अचानक से आकर मेरे हाथ को पकड़ा तो मैं सहम गई। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगा था। मैं हाथ को
छुड़वाने में लगी थी। सोनल भी बोल रही थी कि भैया छोड़ दो ना, हमें जाने दो। मैं तो यह सोचकर डर रही थी कि कोई अगर देख ले तो भगवान जाने आज क्या होगा। फिर दिलीप बोला कि क्यों मुझे इग्नोर करते हो, क्यों बात करना नहीं चाहती, आपके दिल में कोई है क्या, बता दो ना। नंबर भी छोड़ा पर कॉल भी नहीं की। मैं आपके घर के चक्कर लगाता हूँ, कभी तो बात करेगी करके। आप मेरे से बात तो क्या, मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। क्यों मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? अगर ऐसा है तो बता दो ना, क्यों ऐसे कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ। मैं अपना हाथ छोड़ने के लिए बार बार बोल रही थी। दिलीप मेरा हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिलीप बोले जा रहा था, क्यों घर जा रही हो और मुझे बताई तक नहीं? मत जाओ ना, इधर ही रुक जाओ। मेरी बहन, मेरे दोस्त सबको पता है कि मैं आपका पीछा करता हूँ। यही सोचकर कि कभी तो बात करेगी। प्लीज़ बात करो ना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।